नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक राजनीतिक जगत की शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो लगातार पिछले 23 सालों से राजनीति में सक्रिय है। ज़मीन से जुड़े नेता कहे जा सकते हैं क्योंकि किसान हैं और किसानी के साथ साथ पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च निकालने के लिए उन्होंने कई जतन किए। किसानी तो वे करते ही थे, चाय की पत्ती का आउटलेट लगाया, मधुशाला पे गन्ने का रस बेचा, पटाखे भी बेचे और अपना जीवन यापन करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते गए। 98 से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, कई चुनाव लड़े और चुनावों में लगातार जीते। आज वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काबिज हैं और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदाशिव यादव साहब की। सदाशिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के बहुत धन्यवाद खास कार्यक्रम में। थैंक यू। संगठन की मजबूती के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं। आने वाले कई चुनाव आपके सामने चुनौतियों के रूप में है। पंचायत चुनाव की बात करें, निगम चुनाव, पंचायत की बात करें और कई चुनाव जो है आपके अभी सामने है। किस तरह से संगठन में काम कर रहे हैं और कैसे मजबूत कर रहे हैं आप? देखिए, अब आने वाले जो चुनाव है ये हमारे लगातार चुनावी वर्ष ही रहेगा, क्योंकि अभी सबसे पहला पंचायत चुनाव है जो कि एक बड़ा चुनाव है और गांव से जुड़ी हुई संस्थाओं का चुनाव है। इसके बाद हमारे कोऑपरेटिव है, सहकारिता भी गांव से पूरा जुड़ा हुआ है और शहर से भी जुड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है सहकारिता का वो ग्रामीण बेस का है। आज हमारे इंदौर ज़िले में 120 संस्था कार्यरत है कोऑपरेटिव, जिसका एक बड़ा क्षेत्र है और मैं शुरू से मैंने राजनीति कोऑपरेटिव से ही की है। फिर तीसरा हमारा मंडी का चुनाव है, तो ऐसे लगातार हमारे चुनाव होंगे। तो हम संगठन का भी चुनाव है, तो ये सब चुनाव हमने मुस्तैदी से चुनाव पहले भी लड़े हैं। इनका मुझे संगठन में जब अंतर सिंह दरबार जी थे अध्यक्ष, जब मैं कार्यवाहक अध्यक्ष जिले का 6 साल रहा हूँ, मुझे उसके बाद 3 साल अध्यक्ष बने हो गए, तो संगठन को 10 साल से मैं जिला कांग्रेस का संगठन में चला रहा हूँ। उसका परिणाम है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में, हमारी जो 4 विधानसभा रही उसमें 4 में हम 3 विधानसभा जीत के आए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़ी उपलब्धि थी मुझे कमलनाथ जी और शीर्ष नेतृत्व ने मेरी परीक्षा, जैसे मैं अध्यक्ष बना था शर्मा जी, उसमें मुझे जिला पंचायत सदस्य का आकस्मिक एक निधन हो गया था, उसके के लिए रिक्त हुई थी। तो वो एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था, उसमें मैं चुनाव संचालक था। उसमें आदरणीय जीतू पटवारी जी और सब ने मुझे चुनाव संचालक बनाया, क्योंकि हाँ, जिला पंचायत, और मेरे को बनते ही वो चुनाव संचालक हो के मैंने एक प्रतिष्ठा पूरी लगाकर तन्मयता के साथ, हमारे बड़े नेता थे भाजपा के कैलाश पाटीदार जी तिल्लौर से, वो स्वर्गवास हो चुका था उनका, और उनके बेटे लड़ रहे थे। एक बड़ा नाम था उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके ओपनिंग में आकर उन्होंने पूरा मैनेजमेंट जमाया था कि बूथ जो विधानसभा के इनके नेता है, मधु भैया, मधु वर्मा जी, जीतू जिराती जी, कविता पाटीदार जी, रमेश मिंदोला जी, आकाश विजयवर्गीय जी, ऐसे बड़े नेता जो बड़े ये विधानसभा के हैं, इनको गांव दिया था एक एक को। और हम, हमारे जो वरिष्ठ लीडरों ने मुझ पर भरोसा करके जो मुझे दिया था, उसको हमने बिल्कुल एक जीरो से हमने सबको जोड़ के वो उसका परिणाम हमारे पक्ष में आया और हमने जीत हासिल की। करीब 2600 वोट से हम जीते थे। तो एक वो बड़ा चुनाव, मतलब मैं विधानसभा में भी मैनेजमेंट में मैंने काम किया, विधानसभा का भी चुनाव संचालक रहा हूँ, पर वो जो चुनौतीपूर्ण था
उसमें मैं पास हुआ और मैं सब भाइयों का आशीर्वाद से मैं सफल रहा। अभी भी कई चुनाव आपके सामने एक चुनौती के रूप में है, और देखा जाए तो 9 साल का आपका जिला अध्यक्ष का कैरियर हो गया, 3 साल मजबूती से आप परमानेंट जिला अध्यक्ष के रूप में भी। अभी तक बॉडी अपनी क्यों निर्मित नहीं हो पाई? अपन क्यों इसमें पीछे हैं? जब तक आपकी बॉडी नहीं होगी, संगठन में कैसे विस्तार होगा, कैसे मजबूत होंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमने हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहुत मजबूत है। जिला कांग्रेस कमेटी सावेर चुनाव में शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस सभी भंग कर दी थी। उसको भंग करने का हमने अनुशंसा भी की थी, क्योंकि कहीं लोग ऐसे लोग भी थे जो बीजेपी से जिस तरीके से तुलसी सिलावट जी गए, तो कुछ लोग उनसे जो बहुत ज़्यादा टच में थे वो चले गए, तो हम किसको हटाते किसको नहीं हटाते, तो हमने उसको भंग की। हमें वो चुनाव जो हुआ उसमें हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, उसे हम जिला कांग्रेस कमेटी में हमने जोड़ा है और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जब भी उसकी नियुक्ति का अवसर आएगा हम उसे घोषित कर देंगे। लेकिन घोषित होने की संभावना आपको नजर आती है? क्योंकि अब बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द उसमें अभी हमने इसलिए अभी हो जाती, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर ये मंडलम और सेक्टर जो बनाए थे उनमें और संशोधन किया है कि हमने पहले मंडलम 40 बूथ का बनाया था और सेक्टर 10 बूथ का एक सेक्टर बनाया था। अब नए उसमें समीकरण में हम उससे छोटा कर रहे हैं ताकि नीचे स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता है वो ओबलाइज हो सके, उनको जवाबदारी मिल सके। तो हम 15 से 12 उसको मंडलम जो 40 था उसको 15 से 12 कर रहे हैं और सेक्टर जो 10 था उसको 3 से 4 और 5 अधिकतम कर रहे हैं। तो एक नए सिरे से हम जो वापस पुनर्गठन कर रहे हैं, तो उसी कारण वो लेट हुई है कि हम कितने हमारे लोग इसमें कार्यकर्ता सब जुड़ेंगे और उसके बाद में कितने मेन लोग रहते हैं उसको जिला कांग्रेस में हम समावेश करके उसको घोषित करेंगे। इसे साधने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस में कई नेता हैं और कई गुट हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, सबके लोगों को एडजस्ट करना। किस तरह से आप लोग इस चुनौतीपूर्ण कार्य को मतलब कैसे साधेंगे और कैसे आगे चुनाव लड़ेंगे? मैं लो प्रोफाइल में रहता हूँ। मेरा सबसे बहुत अच्छा है, मुझे सब लाइक करते हैं, सब नेताओं का मुझे साथ मिलता है, इसलिए मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे बहुत सारी और भी मोर्चा संगठन हैं, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, एक बाल कांग्रेस का एक कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो रहे हैं। तो नीचे इस तरह से सब हमारी अलग अलग जो विंग बनी है, तो उन विंग में IT सेल है, हमारा सद्भावना प्रकोष्ठ है, ऐसे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, तो सब में एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इन सब की बॉडी भी बनना है, तो सबको हम कर देंगे, साधने का सबको प्रयास बिल्कुल करके मजबूत होने का एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मुझे सबका आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण मैं जिला कांग्रेस में निर्विवाद अध्यक्ष बना। मेरे इसमें कुछ भी नहीं था, सबके सर्वमान्य से बना, सबके आशीर्वाद से बना और सबका साथ मेरे साथ रहता है। इसलिए ये मेरे सौभाग्य की बात है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और बड़े नेता सब मुझे लाइक करते हैं। सदाशिव भाई, पूरा विश्वास आपके बड़े नेताओं का आपके ऊपर है भी, और आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर वे गंभीर भी रहते हैं, लगातार आप लोगों से चर्चा भी होती रहती होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो पंचायत चुनाव में सिंबल है, कहीं भी कोई सिंबल कांग्रेस का नहीं मिलता है। ऐसे में अलग अलग गुटों के अलग अलग नेताओं को साध के एक कैंडिडेट के साथ में आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। 340 से अधिक आपकी पंचायतें हैं, कैसे इनको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे? क्या अभी से आप लोगों ने ये फील्डिंग शुरू की है या आने वाले समय में करेंगे इसको? हमने अभी से खाका तैयार किया हुआ है। हम इसमें सिंबल नहीं मिलता है, सिंबल नहीं मिलने के कारण हम ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, जो पंच, जनपद और जिला पंचायत और सरपंच, 4 इसमें चुनाव होते हैं। कहीं न कहीं इस चुनाव में जिला, जनपद और सरपंच, पंच इसमें एडजस्ट करने में इतनी
थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन हम एक चयन कमेटी हमेशा बनाते हैं और समझाने के लिए हमने पिछली बार भी विगत मुझे 4 बार मेरे को देखने को मिला और मैं उसमें सहभागिता के साथ रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो लंबे समय से मैंने संगठन का काम किया है। मैंने देखा है कि उसमें ज़्यादा वो नहीं रहता है, कहीं कहीं जगह होता है, लेकिन फिर भी हम जो वरिष्ठ नेतागण हैं हम सब एक चयनी कमेटी बनाकर उसको समझा कर आने वाले चुनाव में, जैसे मंडी चुनाव है, कोऑपरेटिव चुनाव है, ये भी पंचायतों के चुनाव, ये सब गांव के चुनाव है, उनको हम एडजस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं और वो समझते हैं। हमारे कांग्रेस परिवार में कोई ज़्यादा वैसा होता नहीं है, तो हम समझा के काम हम बिल्कुल मजबूती के साथ काम करते हैं और वो सब सहयोग भी करते हैं। चुनाव की बात की जाए तो क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि अब जल्दी से जल्द आपको निर्णय भी लेना है, उसके सर्वे या कमेटी या जो भी चीज़ें आप लोग तय करते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, पर क्या क्राइटेरिया होगा? क्या पिछले चुनाव जिन्होंने लड़े हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादातर लोगों का नहीं रहा है, कईयों पे प्रकरण दर्ज हैं, कई लोग विवादों में हैं। ऐसी स्थितियों में कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे निर्णय लेंगे? हमने हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हर जगह बनी हुई है। नीचे स्तर पे हमारी बूथ कांग्रेस कमेटी है, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी है। हम नीचे लेवल से नाम बुलवाते हैं और जो सक्रिय सदस्य है वो तो दिखता है। हमारे जिला कांग्रेस के आंदोलन में हमारी जितनी भी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो सब जारी करती है, तो जितने भी आंदोलन है, जितनी मीटिंग है, उसमें ये देखा जाता है कि सक्रियता के साथ किन्होंने काम किया, हम उसको तवज्जो देते हैं। और किसकी पेठ है जनता के बीच, राजनीति करना और एक जन सेवा करना, इसमें राजनीति करके यदि जन सेवा से नहीं जुड़ा है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो जनमानस से जुड़ा नहीं होना, कहीं ना कहीं हमारे को पार्टी का और हार का सामना करना पड़े, इसलिए हम उसको संगठन में रखना चाहते हैं और जो वास्तव में नीचे धरातल पे काम करते हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं। लेकिन बूथ स्तर पर जितनी मजबूत कांग्रेस होना चाहिए उतनी मजबूत नज़र नहीं आती, वो चुनावों में देखने को भी मिलता है। तो बूथ पे आपकी पैठ ज़्यादा मजबूत हो, उसके लिए किस तरह के प्लानिंग? आप देखिए कि ये जो चुनाव होते हैं एक परीक्षा होती है। हमने 4 विधानसभा चुनाव में हम 3 कैसे जीते, तो ये कार्यकर्ता का बूथ बूथ मजबूत है तो पार्टी मजबूत है, और जिसका बूथ मजबूत नहीं है वो पार्टी मजबूत नहीं है। उसी का तो परिणाम है कि हम जनपद जिला हमारे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। आज नगर पंचायत आप देख लीजिए, नगर पंचायत भी हमारे इंदौर ज़िले में 8 नगर पंचायत है और हमारे जिला पंचायत 17 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है और प्रत्येक जनपद में 25 जनपद सदस्यों का चुनाव होना है। लेकिन सावेर हारे आप? सावेर हम जीते बड़े हैं, मतों से हारे सावेर अभी विधानसभा उपचुनाव। उसका बहुत सारे कारण हैं कि एक जो तुलसी सिलावट जी थे, हमारे कांग्रेस के लोग उनको शुरू से नेता मानते आए हैं और प्रशासन ने जिस तरीके से आपके सामने प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, सरकार चुनाव लड़ रही थी, और किस तरीके से हमारे सरपंचों पर, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किए, कैसा दबाव देकर वो कैसे भी एन केन बीजेपी ने जिस तरीके से जो राजनीति में शोभा नहीं देता वो सब काम किए और प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया, तो उसका परिणाम कि हम चुनाव हारे। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव नहीं हारा है, लेकिन ये जो भाजपा के प्रशासन ने हमें चुनाव हराया है। तो हम सांभर में भी मजबूत है, हम उस तरीके से महू में भी बहुत मजबूत है और देपालपुर में और रऊ में। तो हमारे ये परिणाम का ही तो है कि तुलसी सिलावट जी कैसे जीते, क्या उनके वो कांग्रेस कार्यकर्ता से ही जीते थे। कांग्रेस सिलावट जी के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के पास में सांवेर में कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आता है। नई एक जनरेशन कैसे तैयार होगी, नए नेता कैसे तैयार होंगे, किस तरह से मजबूत? हम उसमें लगे हैं और टिकट का जो सवाल होता है कि बड़े नेता जिस तरीके से
इंदौर से या कहीं बाहर से भी लड़ते हैं। हमारे विपिन वानखेड़े जी हैं, हमारे बहुत सारे इंदौर के हैं और जहाँ बाहर चुनाव लड़ते हैं। तो पार्टी जिसको भी दे, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ कांग्रेस कितनी मजबूत है। ये विधायक को किसी को भी टिकट मिले तो कांग्रेस किस तरीके से सर्वाइव होती है, कांग्रेस की मजबूती क्या है, उस पर डिपेंड होता है चुनाव। तो वो कहीं ना कहीं है हमारी जो भी ऊपर से आलाकमान का जो फैसला होगा कि किसको टिकट दें, तो हमारा संगठन काम करेगा और हम विजय होंगे। आने वाले चुनाव आप क्या मानते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा या जनता वर्सेस बीजेपी होगा, या महंगाई और जैसे मुद्दे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, इस वर्सेस बीजेपी? ये तो जनता वर्सेस भाजपा का ही चुनाव होगा। आप देखिए, उपचुनाव की तुलना हमेशा ज़्यादातर देखा जाए तो उपचुनाव सरकार के साथ जाते हैं। जनता भी समझती है कि हमारे विकास के काम होंगे, उस टाइप से चली जाते हैं। और प्रशासन जिस तरीके से काम एक एजेंट के रूप में करता है, और वो भाजपा जो कराती है, नतमस्तक होकर प्रशासन करता है, उसका परिणाम है कि हम 3 जगह हारे हैं। पर हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है। चाहे आप खंडवा और लोकसभा ले लीजिए, 2,80,000 वोटों से हम चुनाव हारे थे और अभी 70,000 के लगभग हम चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं 2,10,000 वोट हमारे बड़े हैं, ये भाजपा के घटे हैं। तो कांग्रेस की इसमें जीत है। लेकिन ये पूर्णतः विश्वास है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का चुनाव और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 2024 का चुनाव, आज देखिए कि भाजपा जिस मुद्दे पे आई थी वो मुद्दे सब गौण हो चुके हैं, नियंत्रण नहीं है उनका। आप महंगाई ले लीजिए कि जब पेट्रोल डीजल के लिए इन्होंने, जब हमारी जो सरकार थी तो 60 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर डीजल कभी नहीं गया। पर उसमें भी इन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया कि ये कांग्रेस की देन है। आज उससे डबल हो चुका है, लेकिन बीजेपी उसमें कुछ नहीं बोलती है। एक और तो आप कहते हैं कि ये चुनाव महंगाई और जनता वर्सेस बीजेपी होगा, दूसरी ओर आप कहते हैं कि कांग्रेस महंगाई और इन सारे मुद्दों को लेकर सक्रिय है। लेकिन जिस प्रकार से जनता को या कांग्रेस को शहर में सड़कों पर नज़र आना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र, वो कहीं ना कहीं एक खालीपन नज़र आता है। एक प्रदर्शन होता है, पूरे प्रदेश भर में होता है, और उसके बाद आप फिर ठंडे हो जाते हैं। तो उसे मजबूती से लंबे समय तक क्यों नहीं आप लेकर चलते हैं? देखिए, हम अभी हम 16 तारीख के दिन निकाल रहे हैं जन जागरण यात्रा। महंगाई को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जन जागरण यात्रा पूरे देश में हमारे 14 तारीख से 21 तारीख के बीच निकलना है। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम इसको सतत जारी रखेंगे और 22-24 तारीख तक, अभी जो शादियां हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम आगे पीछे, लेकिन हर विधानसभा में हम ये जन जागरण यात्रा, आदरणीय हमारे आला कमान ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को कमान सौंपी है इसकी, तो हम उसी तारतम्य में आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर हम ये जन जागरण यात्रा हर विधानसभा में निकाल रहे हैं। हम जब भी हमें प्रदेश सरकार से, प्रदेश कांग्रेस से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उस पर हम करते हैं। और विगत हम समय समय पर सब चीज़ का विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के आदेश और निर्देश ना भी हो तो हम करते हैं। 2023 में इलेक्शन है विधानसभा का, 2021 चल रहा है और आने वाला, मतलब लगभग ये 2021 समाप्त होने पर है। 2022 में लगातार चुनाव होंगे और 23 में विधानसभा का चुनाव होगा। बॉडी अभी तक तय नहीं है, बूथ लेवल पे हम मजबूत नहीं हैं, प्रदर्शन हमारे लगातार जारी नहीं है। 1 या 2 प्रदर्शन होने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं वो शिथिलता वाली स्थितियों में आ जाते हैं। कितने मजबूत और होने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि विधानसभा के लिए हम लोग तैयार हैं, पंचायत के लिए हम लोग तैयार हैं? 100% हम तैयार है। देखिए, बूथ कांग्रेस कमेटी बनना
बूथ कांग्रेस कमेटी की संरचना करना और जो संगठन का काम होना, उसमें मुस्तैदी से उससे सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसलिए और ग्रामीण में जो प्रदर्शन होते हैं वो शहर की चकाचौंध से दूर होते हैं। तो ग्रामीण हमारी कांग्रेस, हमारे ब्लॉक कांग्रेस, हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी समय समय पे सब करते हैं। ये हम जो है शहर में जो कार्यक्रम होते हैं वो ज़रूर दिखाई देते हैं, ग्रामीण में कार्यक्रम होते हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं। और वहाँ की पत्रकारिता जो सांवेर में है तो वो सांवेर के एडिशनल में छपेगी, वो महू की है तो महू के एडिशनल में छपेगा। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तन्मयता के साथ हमारे सब पदाधिकारी काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम गांव में मजबूत है। हमारा कोई सा भी चुनाव होता है हम जीतते हैं और संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है आने वाले सब चुनाव के लिए। और ख़ास तौर से विधानसभा तो अभी आपको पंचायत चुनावों में मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से ग्रामीण में मजबूत हमारी कांग्रेस है। क्या क्या प्लानिंग है आप संगठन को मजबूत करने के लिए और इन सब चीज़ों को लेकर हमने किस तरह से चल रहे हैं आप? हमने बूथ कांग्रेस कमेटी बनाई है, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हमेशा मीटिंग लेते रहते हैं। और हमने हर विंग की एक कमेटी बनाई है, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, सब हमारे जितने संगठन मोर्चा संगठन हैं सब जाकर सब एक एक कमेटी बना रहे हैं। और कहीं विंग की तो बन चुकी है हमारे, और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी भी बनी हुई है। तो वो और एक सबसे बड़ा कि हम लगातार मीटिंग के ज़रिए, लगातार हम सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए सब संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और उसका परिणाम है कि हम जब भी कार्यक्रम करते हैं वो आपको देखने को मिलता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, ये जितने भी मुद्दे हैं केंद्र सरकार, चाहे वो कृषि बिल का मुद्दा हो, किसानों का बिजली बिल का मुद्दा हो, हम सने सने आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम, सबसे ज़्यादा लगातार विरोध हमने किए हैं। बिल्कुल, ये थे सदाशिव यादव जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय पे उनकी कार्यकारिणी, उनकी बॉडी भी गठित होगी और जल्द से जल्द आप लोगों के सामने होगी। संगठन के लिए वे लगातार मजबूती से काम गांव और गली गली में करते नज़र आ रहे हैं। और आने वाले कई चुनाव, चाहे नगर पंचायत के हो, पंचायत के हो, या आने वाले विधानसभा चुनावों की बात की जाए, तो वे मजबूती से कांग्रेस को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सदाशिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, मृदुभाषी के दर्शकों से बातचीत की। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे कोई नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।